मेटएम्फेटामीन होती है जो जाके दिमाग को स्टिमुलेट करती है। फिर ज़हनी तौर पे इनिशियली ये लगता है कि इसने सोचने की सलाहियत बढ़ा दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये डिक्लाइन करती है। बहुत ज़्यादा नुकसानात दोनों सूरतों में आने शुरू हो जाते हैं, फिजिकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ भी। याद रखें अगर आपको लगता है कि ये ओवरडोज है तो वो साइकाइट्रिक इमरजेंसी नहीं है, वो मेडिकल इमरजेंसी। नाज़रीन, नशा सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म, दिमाग, रिश्ते, ख्वाब और शख्सियत को खा जाता है। अगर हम बात करें आइस ड्रग की तो ये वो नशा है जिसने खामोशी से हमारे माशरे, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल को अपना शिकार बना लिया है। यूनिवर्सिटीज़, पार्टीज़ और हॉस्टल्स में तेज़ी से फैलती ये लत अब सिर्फ खबर नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है। कुछ लोग इस मोहलिक नशे को कूल, स्मार्ट और पावरफुल कहकर आजमाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते ये आइस नहीं बल्कि ऐसी बर्फ है जो इंसान को अंदर से जला देती है। आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि आइस ड्रग दरअसल है क्या, इसे आइस क्यों कहा जाता है, ये आपके जिस्म और दिमाग को किस तरह मुतासर करती है और सबसे बढ़कर इससे बचाव किस तरह मुमकिन है। तो हमारे साथ मौजूद है मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये आइस ड्रग है क्या और इसे आइस ही क्यों कहा जाता है, इसकी केमिकल नौयत क्या है। थैंक यू सो मच। और आई अप्रिशिएट कि सोनो टीवी ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम कुछ ड्रग्स पे और यूथ में इस कल्चर पे बात कर रहे हैं। आइस बेसिकली एक स्टिमुलेंट है। हमने पिछले सेगमेंट में बात की थी लास्ट वीक के कुछ ड्रग्स होती हैं जो दिमाग को डिप्रेस करती हैं, कुछ हैं जो स्टिमुलेट करती हैं। तो इसको आइस इसलिए कहते हैं कि जब ये पड़ी होती है कंटेनर में तो ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आ जाती है। अच्छा। इसलिए इसको आइस कहते हैं। बेसिकली ये मेटएम्फेटामीन होती है जो जाके दिमाग को स्टिमुलेट करती है और ज़रूरत से ज़्यादा जगा देती है, ज़रूरत से ज़्यादा काम कराती है और इंसान उस साइकिल में फिर फंस जाता है और उसके बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप इसको मज़ीद एलैबोरेट कीजिए कि आइस ड्रग हमारे जिस्म और दिमाग पर क्या असरात मुरतब करती है और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें हमारी नींद की, सोचने की सलाहियत की और मूड की, तो क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो जिस्मानी, ये कार्डियोटॉक्सिक है। जब ये सारे जिस्म को तेज़ करेगी, आपका हार्ट रेट भी तेज़ होगा, आपका हार्ट मुतासर होगा, आपके हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाएगा। जिस्मानी तौर पे भी ये आपको मुतासर करती है। फिर ज़हनी तौर पे इनिशियली ये लगता है कि इसने सोचने की सलाहियत बढ़ा दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये डिक्लाइन करती है। आपकी नींद उड़ जाती है, आप एक यूफोरिक स्टेट में हाई हो जाते हैं, आप डांस करना चाहते हैं, आप नाचना चाहते हैं, पार्टी में आप फुल एनर्जी आप में आ जाती है, जिसका आपका दिमाग तो कैपेबल बन जाता है इस आर्टिफिशियल ड्रग को लेके, लेकिन आपका जिस्म कैपेबल नहीं होता। और फिर उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात दोनों सूरतों में आने शुरू हो जाते हैं, फिजिकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ भी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आइस ड्रग को इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद कौन सी सिम्टम्स जो हैं वो फेस कर रहा होता है इंसान और लॉन्ग टर्म में ये अलामात कैसे तब्दील हो रही होती हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म तो मैंने जिस तरह बताया, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, आप बहुत खुशी की कैफियत में चले जाएंगे, आपको लगेगा आपका दिमाग बहुत काम कर रहा है, आप अपने दुखों को भूल गए हैं, ज़िंदगी एकदम बहुत तेज़ हो गई है, इसलिए इसको स्पीड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म जब आपके दिमाग के केमिकल ज़्यादा तेज़ रहेंगे तो ये पैरानोया ले आती है, शक ले आती है, साइकोटिक सिम्टम्स ले आती है। साइकोसिस पे हमने बात की थी। मेरा एक पेशेंट है जो दुबई में ये इस्तेमाल कर रहा था, पाकिस्तान से दुबई मंगवाता था, वहाँ ये नहीं मिलती और उसको उसकी बीवी पे शक होना शुरू हो गया। उसने अपनी बीवी को कत्ल करने की भी कोशिश की। उसको लगता था, ये फॉल्स बिलीव था कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा है। तो ये इतना नुकसान देती है कि आपको साइकोसिस के दर पे ले आती है और रिस्क आ जाता है अपनी और दूसरों की जान को नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ऑब्जर्वेशन में भी आया, डिफरेंट आर्टिकल्स भी आइस के हवाले से हम पढ़ते रहते हैं, नौजवान तबका इस ड्रग को क्यों नहीं छोड़ पाता, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारी अमवात इस ड्रग की वजह से, आइस इस क्रिस्टल की वजह से होती हैं। क्या ये तफरीही तौर पर सिर्फ इस्तेमाल की जाती है या एक दफ़ा ही इस्तेमाल करने के बाद ये इंसानी जहन को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। अच्छा, अंग्रेज़ ने ये ड्रग बनाई थी और बाहर ये इस्तेमाल ज़्यादा पार्टीज़ पे होती है कि आपने महीने में एक दफ़ा कर लिया, आप में बहुत एनर्जी आ गई और आपने पार्टी कर ली जी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में लोगों ने इसको रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए नहीं बनी हुई। तो फिर जब आप एक पार्टी ड्रग को एक रूटीन ड्रग बनाएंगे और रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका नुकसान तो होगा। और आपने बात की कि नौजवानों, मेरे पास मिडिल एज लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर्स होते हैं। अभी भी एक डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में दाखिल हैं जो पिछले 6 साल से आइस का नशा कर रहे थे। अगेन पैरानॉइड हो रहे थे, साइकोटिक हो रहे थे, लोग समझ रहे थे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, लेकिन असल में वो आइस इंड्यूस्ड साइकोसिस था। अभी वो एडमिटेड है मेरे पास। तो खाली नौजवान ही नहीं, खाली बच्चे ही नहीं, मिडिल एज लोग भी, ख़वातीन भी
इस लत में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से वो साइकोटिक हो रहे हैं, पैरानॉइड हो रहे हैं, ज़हनी और जिस्मानी नुकसान उनको हो रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके शॉर्ट टर्म भी बड़े नुकसान आता है, लॉन्ग टर्म भी, और बिल्कुल जो है वो नौजवान नस्ल को इससे दूर रहना चाहिए और ऐसी सोबत से भी बचना चाहिए। सर ये बताइए कि वालिदैन या असातिज़ा किसी नौजवान में आइस के इस्तेमाल की अलामात को कैसे पहचान सकते हैं, और वालिदैन क्या रोल प्ले कर सकते हैं इसमें कि अगर तो उनका बच्चा शिकार हो चुका है या वो इसकी तरफ माइल हो रहा है तो कैसे महफूज रख सकते हैं उससे? देखिए, सबसे पहले तो जनरल जब ड्रग सीकिंग बिहेवियर आता है ना कि उस बच्चे की ज़िंदगी में फिर सिर्फ आइस ही बचेगी, बाकी लोग नहीं बचेंगे। तो अगर आपको लगता है पहले वो बड़ा जॉली था, आपके साथ बैठता था, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब एकदम डिक्लाइन आ गया है, वो आपके साथ बैठता भी नहीं है, ज़्यादातर कमरे में रहता है, स्कूल में परफॉर्म भी नहीं कर रहा, अब ज़्यादातर घर से भी बाहर रहता है, पैसे मांगना ज़्यादा शुरू कर दिए हैं, घर से चीज़ें चोरी करनी शुरू कर दी हैं, तो आपके दिमाग में एक बेल बजनी चाहिए। फिर आइस की जो पर्टिकुलर अलामात हैं, आपको लगता है कि ये पहले तहम्मुल से बात करता था, बड़ा प्रेशर्ड है, बहुत ज़्यादा बात करता है, कुछ अजीब अजीब बातें करता है, लोगों पे शक करता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, एलेटेड रहता है, तो फिर आपके कान खड़े होने चाहिए और सबसे पहले तो उसको बिठाएं, बात करें, थानेदार ना बन जाए। हमारे यहाँ वालिदैन और असातिज़ा फ़ौरन थानेदार बन जाते हैं, माँ बाप में और पुलिस वालों में फ़र्क होना चाहिए जी। तो उसको बिठाएं, बात करने की कोशिश करें, लेकिन अगर रिस्क आ रहा है, वो अपने आप को या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तब फ़ौरन डॉक्टर से, साइकाइट्रिस्ट से, हेल्थ केयर फैसिलिटी से रुजू। डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर और वीडियोस में आइस ड्रग को या नॉर्मली ड्रग को बहुत ग्लैमराइजेशन की नज़र से दिखाया जाता है, बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। क्या आप समझते हैं ये एक खामोश मोटिवेशन है या प्रमोशन है या मार्केटिंग है इस चीज़ की? बिल्कुल, देखें कि दुनिया कंज्यूमरिज्म पे चल रही है ना, आप उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं। सिगरेट को आप थोड़ा ग्लैमराइज कर रहे हैं, आप फिजी ड्रिंक्स को थोड़ा ग्लैमराइज कर रहे हैं कि वो एक बोतल पी के पहाड़ पे चढ़ रहा है, वो एक सिगरेट पी के लड़की बजा रहा है। सिमिलरली वो दिखाएंगे जी कि आइस पी के उसके एग्जाम अच्छे हो गए, एक वीडियो आएगी जिसमें चेहरा डार्क होगा कि जी मैं बहुत नालायक थी, मैंने आइस इस्तेमाल की, मेरे एग्जाम अच्छे हो गए। ये साइकाइट्रिस्ट तो और डॉक्टर तो ऐसी बातें करते हैं जी। तो फिर वहाँ से आप देखें ना प्रॉब्लम आएगी। तो जो मैं कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज को ग्लैमराइज करें, पैसे कमाने को ग्लैमराइज करें, पढ़ाई लिखाई को ग्लैमराइज करें, वो आप नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि फिर इसका हल क्या है? अगर कोई इसमें मुब्तला है तो फिर रिहैब की तरफ उसे जाना पड़ेगा, किस तरह उसकी ये लत छुड़वाई जा सकती है, और कोई ओवरडोज हो गया है तो फौरी तौर पर किस तरह से उसको जो है वो बचाया जा सकता है? देखिए, जो ओवरडोज है वो तो फॉरेन मेडिकल इमरजेंसी में जाएगा। याद रखें, अगर आपको लगता है कि ये ओवरडोज है तो वो साइकाइट्रिक इमरजेंसी नहीं है, वो मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन जो ओवरडोज नहीं है, माइल्ड यूज है, तो पेरेंट्स इफेक्टिव हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं। फिर टायर 2 पे डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट आता है। जब भी रिहैब फैसिलिटी चुने तो याद रखें कि जनरल जो रिहैब्स हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं है, साइकाइट्रिस्ट नहीं है, जहाँ लोगों को मारा जाता है, बांधा जाता है, टीके लगाए जाते हैं, उन रिहैब्स पे बिल्कुल मत रजू करें अगर वो थोड़े आपको सस्ते भी मिल रहे हैं। प्रॉपर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं, ऐसे रिहैब सेंटर में जाएं जहाँ डॉक्टर मौजूद हो, साइकाइट्रिस्ट मौजूद हो और ओवरऑल जिंदगी बेहतर मतलब करने पे डॉक्टर काम साहब किया ये जाए। नशा नहीं है बल्कि एक तबाही है और आपने इस हवाले से हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका।